Hello friends and welcome to the video on Norton's theorem. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you how to solve electric circuit by using Norton's theorem. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand Norton's theorem, solve electric circuit by using Norton's theorem. Now the definition of Norton's theorem. It states that any linear bilateral active network can be converted into simple network consisting of single current source ISN and a single resistance RTH. हमें एक्टिव बायलैटरल एंड लिनियर नेटवर्क को रिप्लेस करके एक शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स लगाना है, उसे हमने ISN बोला है। RTH को हमें पैरेलल में लगाना है, करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। ISN इज द नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट करंट एंड RTH इज द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप देख रहे हो हमने एग्जाम्पल में ISN के साथ RTH को पैरेलल में कनेक्ट किया है। नाउ द स्टेप्स टू सॉल्व नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम को सॉल्व करने के फॉलोइंग स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई लोड ब्रांच हुज करंट इज टू बी फाउंड। हमें क्वेश्चन में दिए गए लोड रेजिस्टेंस को सर्किट में आइडेंटिफाई करना है। इन स्टेप 2, redraw the circuit in which load separated from the circuit and make it short circuit between the terminal A and B। जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तब हमें लोड ब्रांच को डिलीट करना है और A एंड B टर्मिनल के बीच में शॉर्ट सर्किट करंट ISN लगाना है। इन स्टेप 3, कैलकुलेट ISN। हमें करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके ISN को कैलकुलेट करना है। इन स्टेप 4, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RTH। इन स्टेप 5, ड्रॉ द सर्किट with short circuit current ISN, connect in parallel with RTH and remove branch RL to calculate IL। लास्ट स्टेप में हमें नॉर्टन सर्किट ड्रॉ करना है। हमने जो ISN निकाला है उसे हम RTH के साथ पैरेलल में लगाएंगे, करंट के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है। जिस लोड ब्रांच को हमने डिलीट किया था उसे भी हम RTH के साथ पैरेलल में लगाएंगे और उसमें से फ्लो होने वाला करंट IL को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला IL इज इक्वल टू RTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL इंटू ISN। Now the reflection spot. Calculate the current in 1 ohm resistance by using Norton's theorem। आप देख रहे हो क्वेश्चन में हमें 1 ओम से फ्लो होने वाला करंट निकालना है, मतलब हमें IL की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Calculate the current in 1 ohm resistance बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स और 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इस वोल्टेज की वैल्यू है 6 वोल्ट। दिस रेजिस्टेंस इज 4 ओहम, दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओहम, दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओहम एंड दिस रेजिस्टेंस इज 1 ओहम। हमने नॉर्टन्स थ्योरम को सॉल्व करने के स्टेप्स पढ़े हैं। इन स्टेप 1 हमें
क्वेश्चन में दिए गए लोड और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो क्वेश्चन में बोला है करंट इन 1 ओहम रेजिस्टेंस, तो हमारा लोड और रेजिस्टेंस है 1 ओहम और इसमें से फ्लो होने वाला करंट लोड करंट IL। नॉर्टन्स थ्योरम भी 3 स्टेप में सॉल्व होता है। पहले स्टेप में हम ISN यानी शॉर्ट सर्किट नॉर्टन्स करंट को कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम RTH कैलकुलेट करेंगे और थर्ड स्टेप में हम टोटल करंट दैट इज IL को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करने के पहले एक याद रखना है, लोड ब्रांच रेजिस्टेंस को हमें सर्किट रिड्रॉ करते वक्त डिलीट करना है और उसके पाथ को हमें शॉर्ट सर्किट करना है और उसमें से फ्लो होने वाले करंट को हम नाम देंगे ISN और बाकी एलिमेंट्स को हम एज इट इज रखेंगे। 6 वोल्ट की जगह पे 6 वोल्ट, 4 ओहम की जगह पे 4 ओहम, 5 ओहम की जगह पे 5 ओहम एंड 2 ओहम की जगह पे 2 ओहम। अब हमें पता है यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमारा I वो सामने चल के ड्यू टू दिस नोड करंट डिवाइड होगा और जो करंट 5 ओहम में से फ्लो होगा उसको हमने I1 बोला है और जो करंट 2 ओहम में से फ्लो होगा उसको हमने ऑलरेडी नाम दिया है ISN। इसके पहले हम इसको I2 बोलते थे, आप I2 भी नाम दे सकते हो। I2 की वैल्यू और ISN की वैल्यू सेम रहेगी, तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम इसको ISN ही रखेंगे। देन हमें ISN निकालना है, तो ISN ये डिवाइड हुआ वाला करंट है, तो उसके लिए हमें करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो करंट डिवीजन रूल में हमें टोटल करंट पता होना चाहिए, तभी हम करंट डिवीजन रूल से ISN कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमें टोटल करंट निकालना है और टोटल करंट निकालने के लिए इस सर्किट को हमें कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो 2 ओहम और 5 ओहम इन दोनों में से फ्लो होने वाला करंट अपोजिट है, तो ये दोनों भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो हमें R इक्विवेलेंट मिलेगा 2 इज इन पैरेलल विथ 5 दैट इज 2 into 5 divided by 2 plus 5. Put this value in calculator. Step 2 to calculate RTH. RTH जैसे हमने थेवेनिन्स थ्योरम में कैलकुलेट किया है, सेम प्रोसीजर हमें नॉर्टन्स थ्योरम में भी फॉलो करना है। देन वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ पे जो 6 वोल्ट था उसको हमने शॉर्ट कर दिया, 4 ओहम की जगह पे 4 ओहम, 5 ओहम की जगह पे 5 ओहम, 2 ओहम की जगह पे 2 ओहम। और जो हमारा लोड ब्रांच होता है जिसको हमने ISN में शॉर्ट किया था उसको हम यहाँ पे ओपन सर्किट कर देते थे, जैसे कि हमने थेवेनिन्स में भी किया था। तो आप देख रहे हो 4 and 5 इज इन पैरेलल, बिकॉज यहाँ पे नोड है, तो अगर करंट फ्लो होके आएगा तो वो करंट डिवाइड होगा और 4 और 5 में डिफरेंट करंट फ्लो होगा। सो 4 into 5 divided by 4 plus 5. Put this value in calculator. We get the R equivalent is 2.22 ohm. अब इन दोनों को डिलीट करके हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे 2.22 ओहम का, देन 2 ओहम एज इट इज। अब आप देख रहे हो अगर मैंने यहाँ से करंट फ्लो किया तो इन दोनों भी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होगा। सो सीरीज में रेजिस्टेंस की एडिशन होती है, तो हमें R इक्विवेलेंट यानी हम एट द लास्ट उसको RTH बोलते हैं, दैट इज 4.22 ओहम। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट IL। स्टेप 1 में हमें ISN मिला, तो हम यहाँ पे करंट सोर्स लगाएंगे ISN, उसकी वैल्यू हमें मिली थी 0.789 एम्पियर। देन स्टेप 2 में हमें RTH मिला। अब करंट के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, तो हम ISN के साथ RTH पैरेलल में लगाएंगे। थेवेनिन्स में हमने RTH सीरीज में लगाया था, क्योंकि वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और करंट के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। और जिस लोड ब्रांच रेजिस्टेंस को हमने डिलीट किया था उसको हम एट द लास्ट लगाएंगे। तो हमें कैलकुलेट करना है IL।
सो फॉर्मूला है RTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL इंटू ISN। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक नोड है, तो जो करंट ISN यहाँ से फ्लो हो रहा है वो करंट इस नोड के वजह से डिवाइड होगा और 1 ओहम में जाएगा IL। तो हमें IL निकालना है तो हमें करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 ओहम का अपोजिट रेजिस्टेंस है RTH, दैट्स वाई सेम रेजिस्टेंस RTH प्लस RL, दैट इज RTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL इंटू आने वाला करंट ISN। पुट दिस वैल्यू, RTH की वैल्यू है 4.22 डिवाइडेड बाय 4.22 प्लस 1 इंटू टोटल करंट दैट इज ISN इज 0.789 ampere. Put this value in calculator. 4.22 divided by 4.22 plus 1 into 0.789. So we get the value of IL, that is load current, is 0.637 ampere. ओवरव्यू एंड असाइनमेंट। इस वीडियो में हमें नॉर्टन्स थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ी है, नॉर्टन्स थ्योरम को सॉल्व करने के स्टेप्स पढ़े हैं और नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। असाइनमेंट क्वेश्चन, डिफाइन नॉर्टन्स थ्योरम एंड गिव स्टेप्स टू सॉल्व नॉर्टन्स थ्योरम। दिस इज़ द वन असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आपकी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।